आपका औकात कितना कम है इस बात का पता भले ही आपके घर और गांव में ना लगे, लेकिन जैसे ही आप ऐसे तीर्थ स्थलों पे जाते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई गरीब होना दुनिया में कितना बड़ा दुर्भाग्य है और लाइफ में पैसा और पहचान बनाना कितना जरूरी है। नमस्कार जीआरजे फैमिली, कैसे आप सब। आशा और भगवान से दुआ करता हूं कि आपको वो हर एक चीज़ मिले जो आप चाहते हैं और आपके लिए सही है। तो भाई पहले बात तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतने दिन से गायब हो गया था, और उसका वजह ये है कि मैं चला गया था प्रयागराज महाकुंभ, और वहाँ जाके भाई मुझे पता चला कि भगवान के पास जाने के लिए भी भाई हमें कुछ औकात बनाना चाहिए, क्योंकि आम जनता जिस गाड़ी में ट्रेवल करेगी, ई रिक्शा, ऑटो, बस वगैरह, इन सभी चीज़ों को प्रयागराज स्टेशन से ही वहाँ के सरकार ने भाई बैन करके रखा था कि जो भी जाएगा स्टेशन से पैदल चल के महाकुंभ जाएगा और फिर गंगा स्नान करेगा। अब भाई जैसे ही 10 किलोमीटर लगभग हम लोग पैदल चल के मेले के अंदर एंटर करते हैं तो भाई हमें दिखता है कि मेले के अंदर में भाई 4 व्हीलर चल रहे हैं। फिर हमें पता चला कि भाई वो लोग वीआईपी लोग हैं, रईस लोग हैं, और वो लोग पास लेके मेले के अंदर भी 4 व्हीलर चला सकते हैं। फिर भाई हम लोगों ने अपने आप को गरीब मानकर जैसे एक मिडिल क्लास के लोग एंजॉय करते हैं वैसे हमने एंजॉय करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले हमने गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान करने के बाद भाई थोड़ा फोटो खिंचाने का कंपटीशन चला, स्लो मोशन वीडियो बनाने का कंपटीशन चला, और उसके बाद भाई हमने एक से एक वायरल और हठयोग करने वाले साधु संतों के दर्शन किए, जिनमें से भाई एक बाबा ये है जो भाई वर्षों से अपने एक हाथ को ऊपर उठाए हुए हैं, और यहाँ तक कि भाई नींद में भी ये अपने हाथों को नीचे नहीं गिरने देते हैं। और ऐसे करके भाई हम लोगों ने सैकड़ों बाबाओं का दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद भी लिया। और उनका वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई जो भी उनके पास वीडियो बनाने के लिए ये सब चीज़ करने के लिए जाते थे या फिर प्रणाम करते हुए वीडियो बनाते थे, तो भाई उनका क्या हाल होता था अब ये देख लो। तो हमें चलो और ऐसे करके हम लोग 3 दिन पूरा महाकुंभ मेले का भाई चक्कर काटते रहे, और लगभग 70% मेला हम लोगों ने कवर कर लिया। और भाई वीडियो बनाने का तो सोचा ही नहीं, क्योंकि भाई हम लोग इतने थक गए थे। लगभग 90 किलोमीटर हम लोग 3 दिनों में पैदल चला, तो भाई इतना स्टेमिना तो था नहीं यार। और वहाँ पे खाने पीने का व्यवस्था मतलब वैसा नहीं था, मतलब भंडारा हो रहा है, आप खा सकते हो, प्रसाद के रूप में खा सकते हो, लेकिन वहाँ घूमने के लिए गए भाई, भंडारा खाने के लिए थोड़ी गए हैं। 1-1 घंटा लाइन में लग के कौन भंडारा खाएगा भाई। तो ऐसे भाई छोटी मोटी चीज़ खा खा के हम लोग 3 दिन वहाँ पे रुके, और चौथे दिन भाई हम लोग पूरा दिन सो गए, क्योंकि इन 3 दिनों में भाई रोज़ हम लोग 1:30 बजे 2 बजे रात में आते थे मेला घूम के, और रात को फिर गए एक ड्रीम और पूरा करने के लिए, और वो ये था कि भाई मैंने कभी भी हॉल में मूवी नहीं देखा था, तो भाई मैं चला गया मूवी देखने के लिए, जो कि मेरे फेवरेट हीरो का लगा हुआ था, और ये था वो। मेरी राहों पे फूलों का रास्ता है मेरे सामने। और फर्स्ट टाइम होने के कारण भाई ना तो में सीट का पता था, ना टिकट का पता था, और ना ही पॉपकॉर्न का पता था। भाई एक बाल्टी हमने भरवाया, उसका 700 रुपये लिया भाई, बोला अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड के चक्कर में भाई हम लोगों ने सोचा हम लोग 4 लोग हैं तो कम से कम 4 बार तो भरवा ही लेंगे। भाई दूसरे बार में ही हालत खराब हो गया। और 5वें दिन निकल गए भाई हम लोग भगवान राम की नगरी अयोध्या, और वहाँ उतरते ही हमें पता चला कि भाई जितना क्रेज महाकुंभ का है उतना ज़्यादा क्रेज भाई अयोध्या नगरी का भी है। यहाँ भी भाई उतने ही भीड़ है, और महाकुंभ से ज़्यादा यहाँ पे लोग गुम हो रहे हैं। अयोध्या पहुँचते ही सुबह सुबह हम निकल जाते हैं उस सरयू नदी के स्नान के लिए, जिस नदी में भाई भगवान श्री राम ने अपना देह का त्याग किया था, यानी जल समाधि लिया था। और इस नदी का भाई सीन पुराने वाले रामायण में भी है। फिर सरयू नदी में स्नान करने के बाद जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं तो भाई हमें पता चलता है कि एक और नदी है जो सरकार द्वारा बनाया गया है, और उसमें भी सरयू नदी का ही पानी आता है। और फिर भाई हम सोचते हैं कि शायद इसमें नहाते तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन भाई हम लोग नहा चुके थे, तो गूगल मैप के सहारे हम निकल जाते हैं राम मंदिर की तरफ। और भाई रास्ते में भाई हमें ऐसा ऐसा घर दिखा जो लग रहा था कि भाई ये बहुत पुराना राजा महाराजाओं के जमाने का घर है। और ऐसे ही लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब हम एक गेट पे पहुंचे तो भाई पता चला कि वहाँ हमारे जैसे लोगों का एंट्री ही नहीं है। वहाँ पे एंट्री करने के लिए पास चाहिए, मतलब वहाँ भी वीआईपी लोग के लिए है भाई।
और ऐसे करके भाई हम लोग 2-3 गेट पे पहुंचे, जिसमें हमारा एंट्री था ही नहीं, सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए एंट्री था। फिर भाई हम थक हार के हनुमानगढ़ी एक मंदिर है उसके लाइन में लग गए, और वहां भीड़ देखकर पता चला कि भाई हाँ ये है, क्योंकि भाई भीड़ इतना था ना, हम लोग समझ गए कि भाई आम जनता का जो दरबार है वो यहीं से शुरू होता है और यही लाइन है आम लोगों का। फिर भाई वहाँ पे 2 घंटे लगभग हम लोग लाइन में लगे रहे, और एंड में भाई बजरंगबली का हम लोगों ने दर्शन किया, हनुमान मंदिर में दर्शन किया, और फिर वहाँ से निकले राम मंदिर के लिए। और जैसे ही हम राम मंदिर के लिए निकले तो भाई हमें रास्ते में पता चला कि जो लोग अपनी वाइफ के साथ आए हैं, अपनी बहन के साथ आए हैं, अपनी माँ के साथ आए हैं, उन लड़कों के लिए भाई टास्क हो गया था कि सारे लोगों से बचाकर अपने माँ को, अपने वाइफ को, अपने बहन को कैसे राम मंदिर के तरफ लेके जाए और भगवान राम का दर्शन करें। और ऐसे करके लगभग भाई 5 से 6 घंटे हम लाइन में लगे रहे भगवान राम का दर्शन करने के लिए। और फिर भाई मोबाइल हमारा जमा हो जाता है, वहाँ पे ले लिया जाता है, अंदर नहीं लेके जाने देते फ़ोन, तो भाई फ़ोन अंदर में हो गया था, और भाई उसके बाद का वीडियो मेरे पास है नहीं। फिर भाई वहाँ से दर्शन करके हम निकलते हैं, और फिर कुछ नहीं सोचते भाई कि अब कहाँ रुकना है नहीं रुकना है, सीधे घर के लिए निकलते हैं। और लास्ट में मैं यहाँ 1 तारीख को अपने घर आता हूँ। तो भाई ऐसा था कुछ मेरा जर्नी। बाकी भाई महाकुंभ मेला था जो कि घूम लिया, और संगम में नहा लिया, यानी गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वहाँ पे नहा लिया, सरयू नदी में नहा लिया, भगवान श्री राम का दर्शन हो गया, और इससे बड़ा चीज़ क्या ही चाहिए यार। और ये सब करके भाई मन को बहुत शांति मिला, और अब वीडियो भी कंटिन्यू आती रहेगी, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक राधे श्याम।